जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था ज़ख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। कहते हैं कि दुनिया कहती है जैसा टैलेंट है, थोड़ी अपनी विकेट की वैल्यू समझे, अपनी अहमियत समझे कि मैं किस लेवल का, किस पाए का प्लेयर हूं। मैं ऐसे 100 करूंगा तो मैं किस लाइन में जाऊंगा, किस प्लेयरों के साथ मिलूंगा। फील्ड प्लेसमेंट देख लें यार, इंडिया की तो हमारी फील्ड का ही मुकाबला नहीं बनता। बैटिंग बॉलिंग तो दूर की बात है, स्लिप में से एक भी कैच नहीं छोड़ा उन लोगों ने। आपके अब्दुल्ला शफीक ने कोई 1700 कैचेस छोड़े हैं। इस वक्त तो दुनिया की नंबर 1 साइड इसीलिए है कि भाई एक उनकी फॉर्म लगी है, दूसरा वो जान मार के खेल रहे हैं। आप देखें कोई ऐसी साइड, आप मुझे बता दें कोई ऐसी साइड लग रही है जो इंडिया को हरा देगी? मुझे तो इस टाइम ना सेना में लग रही है ना एशिया में लग रही है। 12 साल से वो हारे भी नहीं है। 12 साल, आज कोई 4300 प्लस डेज हो चुके हैं। 43 बोला था मैंने 2 दिन पहले जब टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा था कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया, और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी, और वही हुआ। बगैर 11 नहीं बन सकते। जैसे विराट कोहली ने अभी तक 14-15 साल से इम्पैक्ट डाला हुआ है कि इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। शब्बन गिल की मैं तारीफ इस वजह से करना चाहता हूँ कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 3 100 हैं, ये तीसरा 100 है, और उसमें 91 रन की इनिंग भी है। भारत जीत के बिल्कुल दहाने पे खड़ा है, मगर आप तीसरे रोज की बात करें तो मुझे लगता है कि ये बल्लेबाजों का दिन था। खासकर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं था। सिर्फ दोनों टीमों को मिला के सिर्फ एक बुमराह है जिन्होंने विकेट ली थी। अब हमारा ताल्लुक इंडिया से तो नहीं है ना, लेकिन हम भी तारीफ कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की कि यार राहुल द्रविड़ ने मतलब अंडर 19 से एक बच्चा उठा के दिया शब्बन के। इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया, और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी, और वही हुआ। जब आज दिन स्टार्ट हुआ और शब्बन गिल ने और ऋषभ पंत ने जितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना, अब मैं इन दोनों की कुछ तारीफ़ करना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी भी है। ऋषभ पंत की पहले तो शब्बन गिल की मैं तारीफ़ इस वजह से करना चाहता हूँ कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 3 100 हैं, ये तीसरा 100 है, और उसमें 91 रन की इनिंग भी है। आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम जो है और बीसीसीआई जो हैं या सिलेक्टर्स जो हैं या स्टिल जो रोहित शर्मा कैप्टन है, मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ का बड़ा थैंक यू करते होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीचे ग्रास रूट लेवल से इन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट की और काफ़ी प्लेयर्स इनकी कोचिंग में ऊपर आए, और जिसमें से शब्बन गिल भी थे। और उनका कहना ये था कि ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल गया तो ये बड़े रन्स करेगा, और जो कि नज़र भी आ रहा है। और कोई भी कोच अगर कुछ अरसा काम करता है ग्रास रूट लेवल पे, अगर वो वहाँ से 2-3 प्लेयर भी अपनी इंटरनेशनल टीम को दे देता ना, तो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी एक जीत हो जाती है। हर कोई इसकी तारीफ़ करता है। अब हमारा ताल्लुक इंडिया से तो नहीं है ना, लेकिन हम भी तारीफ़ कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की कि यार राहुल द्रविड़ ने मतलब अंडर 19 से एक बच्चा उठा के दिया शब्बन गिल, और वो आज इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जब आपके पास प्लेयर्स अच्छे आते हैं तो फिर जब आपके सीनियर्स निकलते चले जाते हैं ना टीम से, वो फिर जो जूनियर्स होते हैं वो उनकी कमी को पूरा करते चले जाते हैं। अब जिस तरह शब्बन गिल रन्स कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर या वैसे वाइट बॉल क्रिकेट में जब वो खेलता है, तो एक तो खेलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद आपकी क्रिकेट जो है, आपकी कंट्री की जो क्रिकेट है वो सेफ है। सेफ इस वजह से कि जिस तरह मैंने पहले बोला, सीनियर जाते जूनियर कवर करते, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि यार रिप्लेसमेंट क्या होगी, कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा किसको कवर करेगा, चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है, तो उसमें आप बड़े सुकून में रहते हैं। फिर सेलेक्टर्स के लिए, कप्तान के लिए सिलेक्शन बड़ी ईजी हो जाती है। आज देख लें आप शब्बन गिल ने जो बैटिंग की, शुरू में बिल्कुल नॉर्मल, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खेलते रहे। टेक्निकली चीज़ देखो, एक बताना चाहता हूँ कितनी ज़बरदस्त थी। यही मेहदी हसन पाकिस्तान के अंदर जब बॉलिंग कर रहा था, उसने मुश्किल में डाला हुआ था। क्यों? उसकी रीज़न ये थी क्यों उसने मुश्किल में डाला हुआ था, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे प्लेयर्स उसको एक जगह पे खड़े होके खेली जा रहे थे। अब मैं बात करता हूँ ऋषभ पंत की। देखिए, एज अ क्रिकेटर मैं सल्यूट करता हूँ इस बंदे को। देखिए, कोई भी प्लेयर, चाहे उसको किसी किस्म की भी इंजरी हो, चाहे उसको बैक इंजरी होती है या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया या नी इंजरी हो गई या एंकल की हो गई, शोल्डर हो गया, कोई भी हो गई, अगर उसको बड़ी इंजरी हो गई है, उसको कम से कम 3-4-5 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। कभी बहुत बड़ी इंजरी हो जाए तो टाइम भी लगता है। लेकिन ऋषभ पंत जिस तरीके से, आई थिंक 2022 में वो टेस्ट आखिरी खेला और अब खेला, मतलब इस 1-1.5 साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था ज़ख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे।
हम लोग भी ये समझ रहे थे कि यार इतना अच्छा प्लेयर, अब इसकी क्रिकेट का क्या बनेगा, पता नहीं खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, घुटना उसका उड़ गया, सर पे उसको लगी। तो मैं इस वजह से उसको सल्यूट करता हूँ कि यार बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है, इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है और उसने 100 किया आके। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त उसने दुनिया को एक मैसेज दिया है, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, फॉर्म में आना, रन्स करने, क्योंकि 6 महीने के बाद कई टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप देख लें इंडिया की टीम, और रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं। उसके लिए आप देखें कि प्रोसेस कितना ज़बरदस्त है, यूज टू हुए हैं रेड बॉल क्रिकेट से। और पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में, और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन्स करने बड़े ज़रूरी थे कि आने वाली सीरीज में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी है। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नज़र आती है, दिलेरी नज़र आती है। ये नहीं है कि ब्रेक हो रहा है, रफ बन गया हुआ है, खेलना मुश्किल है। तो उसने वही इंटेंट के साथ बैटिंग की है। और गिल जिस लाइन का बैट्समैन, हम कहते हैं कि दुनिया कहती है जैसा टैलेंट है, थोड़ी अपनी विकेट की वैल्यू समझे, अपनी अहमियत समझे कि मैं किस लेवल का, किस पाए का प्लेयर हूँ। मैं ऐसे 100 करूंगा तो मैं किस लाइन में जाऊंगा, किस प्लेयरों के साथ मिलूंगा जो आजकल के प्लेयर्स बने हुए हैं। स्टीव स्मिथ सबसे बड़ा हीरो यंगस्टर्स का, रोल मॉडल विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, बाबर, कि इस लाइन में आना है तो फिर ऐसे परफॉर्म करनी पड़ेगा। 11 बने टेस्ट मैच में तो गिल का नाम हो पहले कि नहीं यार इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। जैसे विराट कोहली ने अभी तक 14-15 साल से इम्पैक्ट डाला हुआ है कि इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। तो आपने इनको फॉलो करना ना। इंडियन टीम के बैट्समैन क्यों हर दूसरा बैट्समैन ग्रेट बनता है, आपने वो बनना है कि एक ऐसे एवरेज प्लेयर बन के आपने जाना है। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में भारत जीत के बिल्कुल दहाने पे खड़ा है, मगर आप तीसरे रोज की बात करें तो मुझे लगता है कि ये बल्लेबाजों का दिन था। खासकर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं था। सिर्फ दोनों टीमों को मिला के सिर्फ एक बुमराह है जिन्होंने विकेट ली थी, बाकी किसी फास्ट बॉलर के हाथ विकेट नहीं है। यहाँ पर अश्विन ने अच्छा खेला या मिराज ने अच्छी बॉलिंग की है, तो दोनों तरफ से ये हुआ। बट बहुत क्लोज है इंडिया विक्ट्री के। 357 रन चाहिए और 6 विकेट्स अभी बाकी हैं। आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश मतलब मैच में ऑफकोर्स मैथमेटिकली है किसी तरह से, बट रैशनल शायद मैच से बहुत दूर है। और कल कितने सेशन टिक पाएंगे बांग्लादेशी बल्लेबाज, ये बहुत खास होगी, क्योंकि फेवरेट तो है इंडिया, खैर पहले भी इंडिया फेवरेट था, बट देखना ये है कि इस रन्स के सामने जो अभी पड़े हैं वहाँ पर बांग्लादेशी बैटर कितनी एफर्ट कर पाते हैं। एक चीज़ जो बहुत कम लोग शायद लोगों ने बात की वो ये है कि बांग्लादेशी बैटर ने बैटिंग बुरी नहीं की है दूसरी इनिंग में। अब यकीन माने, मैंने कल भी व्लॉग किया था, मुझे लगा कि तीसरे दिन मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटी है इंडियन बॉलर्स की, उनके सामने बंगाली बैटर्स टिक पाएं, ये बहुत बड़ी बात थी। खासकर जब आपको 500+ टारगेट मिल जाता है और उस बीच में आपको पता है कि आप मैच रोक नहीं सकते हैं, लाइक डिफेंड नहीं कर सकते हैं आप।